चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसा कि आप लोग क्लास 9 में भी पॉलिनोमियल के बारे में स्टडी करके आ चुके हो, तो पॉलिनोमियल के बारे में लिटिल बिट जो जानकारी होनी चाहिए वो आपको होगी। तो चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल क्या कहता है। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x टू द पावर n वेर an इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n। देखिए इसका मतलब क्या होता है। एक एक्सप्रेशन है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a1। अब देखिए a0 क्या है, कांस्टेंट है। जैसे इसका हम एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं। a0 मतलब कांस्टेंट जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, हम लोग दिया उसको 4। यहाँ a1x यानी कि x वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट है 5x प्लस x स्क्वायर कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट होगा 9। तो इसको हम रीअरेंज फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ये क्या है, यह एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यानी कि जो भी ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल किसी मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ जुड़े होते हैं उनको हम वेरिएबल्स पॉलिनोमियल कहते हैं। आपको 9th में बताया हुआ कि पॉलिनोमियल की पहचान कैसे क्या होती है कि जो भी ये वेरिएबल्स का पावर होता है वो फ्रैक्शनल फ्री होता है, नॉन नेगेटिव होता है और इरेशनल टर्म में नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए क्लास 10th के अंतर्गत जो भी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल, द फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज px इक्वल टू ax प्लस b, दैट इज द पॉलिनोमियल विच इज द फॉर्म ऑफ ax प्लस b। For the example, we write 3x plus 5. 3x plus 5. This is the similar way as ax plus b. ऐसे ही ax plus b के फॉर्म में ये लिखा गया 3x plus 5. That is, in short, we can say that a polynomial is said to be linear polynomial if the power of variable is 1. यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है, तो यानी कि 3x plus 5 क्या है, एक लीनियर पोलिनोमियल है। वैसे ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अगर एक पोलिनोमियल px है उसको हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c उस फॉर्म में लिखते हैं तो होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे इसका हम एग्जांपल लिख देते हैं, अगर एक 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्या है, हमारा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। द सेकंड थर्ड वन इज द क्यूबिक पोलिनोमियल। The standard form, these are the standard form, ax plus bx square plus cx plus d are the cubic polynomial. If we write an example of cubic polynomial, then we can write 9x cube plus 6x square plus 5x plus 4. This expression is an example of cubic polynomial because the highest power in this case of variable is 3. So this is an example of cubic polynomial. The last one is the biquadratic polynomial, and the standard form of quadratic polynomial is ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e. यहाँ पे देखो जो x की हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 4 है, तो बाई क्वाड्रेटिक, यानी कि इसको भी आप कैसे भी लिख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे 10x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5, जो भी आप लिखना चाहते हो, जो भी एक्सप्रेशन आप बनाना चाहते हो, ये आपका हो गया बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। अगर हम मान लीजिए px एक पोलिनोमियल लेते हैं, उसमें x की जगह कोई रियल नंबर हम कुछ भी पुट कर देते हैं, x की जगह 1 2 3 4 जो भी पुट कर देते हैं, उस पर जो पोलिनोमियल की वैल्यू आती है उसी को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे कि यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं, px क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, एक पोलिनोमियल हमने ले लिया। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 क्या है, पोलिनोमियल है। हमने इसमें x की जगह जो वेरिएबल x है उसको हमने 2 पुट कर दिया है, तो 2 पुट करने के बाद जो भी आंसर आएगा 13 आ रहा है उसका आंसर, तो हम कहेंगे द वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल px एट पॉइंट 2 इज 13। ठीक है, अब इसी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल से निकल के आता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। देखिए जिस रियल नंबर पे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, द रियल नंबर एट विच द पोलिनोमियल गिव्स एज अ यील्ड 0 इज नोन एज द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px इफ p अल्फा इक्वल टू 0, दैट इज x की जगह हम उस पर्टिकुलर अल्फा या फिर रियल नंबर को पुट कर दें, अगर पोलिनोमियल 0 हो जाता है तो उसको हम कहेंगे जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। नाम से ये स्पष्ट है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ऐसी कोई वैल्यू x की जिसको हम पुट करने पे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो उसको हम कहते हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे एक पोलिनोमियल ले लिया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 माइनस 3,
अब इस पोलिनोमियल में हम x की कोई भी वैल्यू रखें 1 2 3 एक्सेट्रा जो भी रखें और जिस वैल्यू पे यह पोलिनोमियल 0 हो जाता है उसी को हम बोल देंगे जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे हम P3 हम x की जगह 3 पुट करते हैं 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 ये हो जाएगा 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 ये हो जाएगा 9 माइनस 9 0। देन वी कैन से दैट आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एज अ 3 वी गेट पोलिनोमियल इज इक्वल टू 0 देन 3 इज अ जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल px दैट इज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इसी तरीके से अगर आप माइनस 1 माइनस 2 जो भी नंबर पे चेक करोगे और जिस वैल्यू पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो उसको हम बोलेंगे जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। देखिए जो इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जीरोज के बारे में तो आपको मालूम होगा कि जीरोज क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच द पोलिनोमियल गिव्स 0। और कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है px एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये जो पॉइंट होते हैं ये जो नंबर्स होते हैं a b वे नंबर जो किसी वेरिएबल से अटैच्ड होते हैं वही कोफिशिएंट कहलाते हैं। तो हम क्या करेंगे अगर हम अल्फा बीटा अगर 0 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मान लेते हैं तो हमको इस अल्फा बीटा के साथ इस a और b c का क्या करना है एक रिलेशन दिखाना है। वही है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखिए अगर कह रहा है कि अल्फा बीटा क्या है 0 है पोलिनोमियल जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होंगे? फैक्टर होंगे पोलिनोमियल के, बिल्कुल होंगे क्योंकि उसको डिवाइड करेगा। अब यानी कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के अल्फा बीटा रूट हैं या फिर जीरोज या रूट दोनों एक ही चीज़ें हुई तो उनका मल्टीप्लिकेशन इनके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको अगर हम सॉल्व करते हैं कि ऐसे करके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये देखिए इधर ये हमने सॉल्व किया इसको एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये अरेंज करने के बाद अल्फा प्लस एक्स प्लस अल्फा बीटा और के को हमने अंदर ऑपरेट करा दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा। अब क्या करेंगे हम इन दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर के टर्म को एक्स स्क्वायर से तुलना कर देंगे, एक्स के कोफिशिएंट को एक्स से दोनों पक्षों में। तो हम यहाँ क्या पाते हैं के इक्वल टू आएगा आपका ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा बी। ठीक है, के अल्फा बीटा इक्वल टू आ जाएगा बी और के अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आ जाएगा सी। अब यहाँ पे देख रहे हो आप कि के इक्वल टू क्या है? ए है, तो यहाँ पे हम ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है कि नहीं? यहाँ पे देखिए आप, अब चूंकि एक चीज हम गलत कर रहे हैं, जो भी कोफिशिएंट के जो साइन आएगा उस कोफिशिएंट के साथ ही लिखा जाता है। ये तो माइनस साइन इसके साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा के की वैल्यू अगर ए हम पुट कर दे तो ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी या अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अगर इस हम माइनस को इधर ट्रांसपोज कर दे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई बी माइनस ए। और सिमिलरली ऐसे अल्फा बीटा इंटू इस के की वैल्यू हम ए पुट कर दें, ये हो जाएगा सी या अल्फा बीटा इक्वल टू हो जाएगा सी बाई ए। यहाँ इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। तो हमने पाया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब इस बी बाई ए को हम क्या देख रहे हैं? अल्फा प्लस बीटा हम इसको लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या लिखते हैं? बी क्या है? किसका कोफिशिएंट है? एक्स का कोफिशिएंट है, तो विथ नेगेटिव साइन कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ जो जीरोज हो गया वो रिलेशन बताता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इसी तरह से हमने अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू निकाला था सी बाई ए, तो अल्फा डॉट बीटा ये क्या कहता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है, तो हो जाएगा इसका कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए है, यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ऐसे ही चलिए एक क्वेश्चन इस पे हम करते हैं, सॉल्व करते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एंड ऑल्सो द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसको हमने फैक्टराइज करके सॉल्व कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, हमने यहाँ पाया x की वैल्यू -3 4। ये क्या है? जीरोज हैं, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। और ये किसके जीरोज हैं?
ये जो पोलिनोमियल दिया गया है। अभी हम जो रिलेशनशिप बता रहे थे उसके आधार पे सम ऑफ जीरोज हम क्या बताए हैं, यहाँ पे देखिए सम ऑफ जीरोज हम बताए हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हम उसी को अप्लाई करेंगे सम ऑफ जीरो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इस वैल्यू में देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 7 है, नेगेटिव साइन पहले ही रहेगा, 7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, 1 लिखे या 9 लिखे -7। और राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, एक जीरोज क्या है -3 है और एक क्या है -4 है, -3 -4 -7, तो -7 इक्वल टू -7, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी ऐसे ही वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। इस पर आप एक्सरसाइज RS अग्रवाल या RD शर्मा या फिर NCERT जो भी बुक आपके पास अवेलेबल हो उससे क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप पूछते रहिएगा।